राम राम जी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहद अच्छे से होंगे और घर के कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। मैं भी वो अपने घर के कामों को करके फ्री हो चुकी हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में बातें करूँगी। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है बहुत ही मोटिवेशनल। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कई बार क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे। मैं मानती हूँ कि सब कुछ जो है भगवान ही हमारी लाइफ में बदलाव लाता है। और लेकिन कुछ जो है हमारा भी सहयोग ज़रूर होता है उसके अंदर। कई बार क्या होता है कि हम काश वर्ड का यूज़ करते हैं, काश ऐसा हो जाता तो हम ऐसा होता, काश ऐसा करते तो ऐसा होता। मैं एक सत्य घटना आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि मैं कभी भी जैसे अपनी गुड़िया को लेकर एग्ज़ाम वगैरह के लिए मैं जाती रहती हूँ। और कई बार मुझे जो है मुझे कहते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में कि आप उनको अकेला छोड़ दो, उनको एग्ज़ाम देने जाने दो। मैं मानती हूँ कि वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं है अपनी जगह पे। इवन मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कई बार मुझे कि आप उन्हें एग्ज़ाम दिलाने जाने दो। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मानता है। मैं कैसे अपने दिल को मनाऊं मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ। मैं उन्हें एग्ज़ाम दिलाने लेकर ज़रूर जाती हूँ। और इस बार तो मेरी गुड़िया रानी जो लास्ट एग्ज़ाम अभी उन्होंने दिया, वो मुझ पर बहुत गुस्सा भी इस बात से लेकर हुई कि जो एग्ज़ाम था वो था 3 घंटे का। अब 3 घंटे का जो एग्ज़ाम था, अब वहाँ पे ठंड का दिन था, विंटर का समय था। बैठने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। कोहरा बहुत ज़्यादा था चारों तरफ। सुबह हमें रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे या 8:30 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। और मुझे अर्ली अपने घर से निकलना पड़ा। शायद मैं 5:30 बजे के करीबन घर से निकल गई थी। 4:30 बजे मैं उठी और उसके बाद नहाई धोई। लड्डू गोपाल को, मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं, उनको भोग वगैरह लगाया, नहलाया धुलाया। उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता तैयार किया, चाय और पराठे बनाए मैंने। उसके बाद मैं निकली 6 बजे या 5:30 बजे मैं घर से निकल गई। पहली मेट्रो मैंने पकड़ी और मेट्रो से ही गई थी। मेट्रो से जाना बहुत आसान होता है, जो है समय की काफ़ी बचत होती है मेट्रो से अगर हम जाते हैं। अगर गाड़ी वगैरह से जाते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो इसलिए जो है मेट्रो ही बहुत ही बेस्ट होती है। तो अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप मेट्रो का ही सफ़र तय करिए। बहुत ही कम समय में आप अच्छे से जो है अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो हम यहाँ से जो है 4:45 5:30 बजे के करीबन निकल गए। पहली मेट्रो हमने पकड़ी और हम टाइम से पहुँच भी गए थे। कोहरा बहुत अधिक था जहाँ हम गए थे, बिल्कुल बहुत अधिक कोहरा था। मुझे लग रहा था कि ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम कैसे होगा या कैसे दे पाएंगे बच्चे। लेकिन चलिए, जहाँ था वहाँ हम पहुँचे आराम से। अब गुड़िया रानी उतना कोहरा देख के वो मुझे बोलने लगी कि मम्मी आप जो है बहुत गलत करते हो कि मेरे साथ आप जो एग्ज़ाम दिलाने आते हो। अब मैं ही एक वहाँ पर नहीं थी, और भी मेरी जैसी बहुत सारी मम्मियाँ थी, दूर दूर से आई थी। कोई हरियाणा से आया हुआ है, कोई हापुड़ से आया, मतलब अलग अलग जगह से। बहुत सारे दिल्ली से कई लोग आए हुए थे, बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से आए हुए थे। तो मैं वहाँ पर जब गई तो गुड़िया ने बोला मम्मी आइंदा से जो है मैं आपको अपने साथ में लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि अब आप 3 घंटे कहाँ बैठोगी। लेकिन मैंने अपनी गुड़िया से कहा कि बेटा, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हो या आप पेपर क्लियर कर लेते हो या आप कुछ भी जो है, तो मैं शायद ये समय भूल जाऊंगी कि मैं 3 घंटे कहाँ बैठी थी, ठंड कितनी थी, क्या कितने बजे मैं निकली थी, किस तरीके से मैंने अपना रास्ता तय किया था, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि बच्चे, जैसे बोलते हैं ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं। वो हमारी उम्र में नहीं आ सकते हैं। हमारे को अपनी लाइफ का एक तजुर्बा है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बड़े ही सोच विचार के बोलते हैं, 10 बार सोचते हैं कि अच्छा बेटा आपने ये रखा या नहीं रखा, या ये आपने पेन रखा नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं जब एग्ज़ाम सेंटर में जाती हूँ जहाँ पे, तो मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चे जो है भाग रहे होते हैं। क्या भाग ये रहे होते हैं कि वो अपना जो है आईडी प्रूफ लाना भूल गए हैं या अपना फ़ोटो लाना भूल गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि उनके पास जो है वो इतना समय लेकर भी नहीं चलते हैं
कि वो उन चीज़ों को मंगवा सकते हैं या कुछ भी। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचते हैं, मतलब हमारी रिपोर्टिंग टाइम अगर 8 बजे है और गेट हमारा 8:30 बजे बंद होने वाला है, तो कई बार मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाता है वहाँ पे। बच्चे छोटी-छोटी गलतियों की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, चाहे सीयूटी का एग्ज़ाम है। मैंने सीयूटी के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चों को देखा कि उनका छोटी-छोटी गलतियों की वजह से पेपर छूट गया। और ये देखिए, ये सिर्फ़ एक टाइम की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे जीवन भर की बात होती है। पूरा जीवन हमारा 1 साल जो है खराब हो जाता है। तो मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को देखा जो इतने मायूस हुए, इतना रोए हैं, लेकिन जो गार्ड लोग होते हैं, ये जो सेंटर होता है, वो उनको अलाउ नहीं करता है। उनकी टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग के बाद किसी को भी अंदर आने नहीं देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के जो पेपर हैं, वो छूट जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ और उन मम्मियों से भी कहना चाहती हूँ, मैं भी एक मम्मी ही हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं भी देखिए, एक अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, तो उनको आप समय से पहले घर से भेजिए। ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि उनको टाइम से हम घर से भेजें। और दूसरा, बच्चों को भी थोड़ा-सा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी एक छोटी-सी गलती की वजह से हमारा जो है पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो टाइम से पहले आप पहुँचिए, जो भी आपको सेंटर दिया हुआ है, उसमें आप कम से कम जो है आधा घंटा या 20 से 25 मिनट पहले ज़रूर पहुँचिए। देखिए, जल्दी पहुँचने में आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आपका ढेरों नुकसान है, और वो नुकसान किसको झेलना है? बच्चे को झेलना है। तो इसीलिए मैं कभी भी आज तक दोस्तों अपने टाइम के बाद कभी नहीं पहुँचती हूँ, मैं टाइम से हमेशा पहले पहुँचती हूँ। मैं कम से कम 1 घंटे का मार्जिन हमेशा लेकर चलती हूँ। आप समझते हैं, 1 घंटे का मार्जिन। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि 8 बजे पेपर है तो मैं 7 बजे आराम से घर से चलूँ। नहीं, अगर मेरा 8 बजे का पेपर होता है तो मैं दूरी देखती हूँ कि कितनी दूरी पे एग्ज़ाम सेंटर है। उसके बाद ही मैं अपना समय तय कर लेती हूँ कि मुझे कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट पहले लेकर चलना है। इसीलिए मैं कभी भी जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो मैं नहीं, मेरी गुड़िया। तो इसीलिए एक तो मैं उनके साथ जाती हूँ, दूसरा मैं उनके टाइम से पहले पहुँचना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी छोटी-छोटी गलतियों से हमारा काश वर्ड लगता है। काश मैं समय से आ जाती, काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं 10 मिनट पहले निकल जाती तो मेरा पेपर हो जाता। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को देखा है, न्यूज़ में देखा है कि बच्चे गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, बेहोश हो जाते हैं गेट के आगे, लेकिन उनको एग्ज़ाम दिलाने नहीं दिया जाता। जैसे नीट का एग्ज़ाम है, बड़े-बड़े एग्ज़ाम हैं जो उनको नहीं दिया जाता। तो आप सोचिए, उस टाइम पे पेरेंट्स की स्थिति क्या होती है मानसिक, और एक बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होती है। तो इससे अच्छा है अगर मेरे बहुत सारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, या बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इससे जो है ग्रहण ज़रूर करें कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कितने समय निकलें, अपना सब कुछ पहले से ही शेड्यूल बना लें कि हमको कितनी दूरी पे हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, आधे घंटे का तय है या 2 घंटे का है दूरी पे है, 1.5 घंटे की दूरी पे है, तो आधा घंटा और कम से कम पहले लेकर ही चलें। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स के लिए भी, और आपको भी बहुत ही तसल्ली पहुंचेगी कि देखिए, हम समय पर अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच गए हैं। और इससे आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा, और आपको लाइफ में जो है बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, आप जो अपना आपका सपना है, वो सपना भी पूरा होता दिखाई ज़रूर देगा। तो अगर थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है बक्से में बंद करके रख लेना, और गांठ बांध के रख लेना। अगर थोड़ी सी भी खराब लगी हो तो मैं जैसा बोलती हूँ, पॉलिथीन में लेके डस्टबिन में फेंक देना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी। बाय बाय, थैंक यू।